मैं आपसे सवाल करता हूँ जो इन्हीं से अखज़ करके मैं सवाल करता हूँ। एक तो इम्पॉर्टेंट इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये समझते हैं कि कहीं से इन्हें कोई गैर आइनी इमदाद आएगी तो हमारे इदारों में इतनी जान है कि कहीं से नहीं आएगी, और अगर ये कर रहे हैं आने जोन कर रहे हैं, हमाकत कर रहे हैं, आप किस हद तक इस पर कमेंट करेंगे? भाई साहब, एतजाज एहसन साहब आइन और कानून की बात कह रहे हैं, उसके मुताबिक 100% इलेक्शन 14 को होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मंजूरी का तस्वर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने इस तरह खुद एतजाज साहब ने कहा, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अमल दरामद ना हो। मेरी इतला है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के साथ बात की है सऊदी अरब से कि लंदन प्लान में हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन नहीं होगा मुबैना तौर पर जब तक इमरान खान रास्ते से नहीं हटते। आप इस वक्त को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, ईद के बाद मामला हमारे खात की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब वो लंदन प्लान क्या है, इसका अक्सर गालबन एक बड़ी पार्टी है, क्या नाम है उसका तरीके इंसाफ, इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। तो अब लंदन प्लान पे तो वही इमरान खान साहब भी रोशनी डालते हैं कि वो कौन सी शख्सियात के। एक बात तो आप मानेंगे ना, एक लंदन प्लान है अगर, तो एक तारीख का भी प्लान है। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुनिए, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। तो बड़ी साहब पहले भी बात आ चुकी है। भाई साहब, आप हैं भोले बादशाह। एक इमरान खान के इर्द गिर्द 2-3 ताकतवर हलकों के लोग हैं जो इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मिसगाइड करते हैं। एक तो वैसे ही इनकी जो सिक्योरिटी है ना, मुझे लगता है वो ब्लैक वाटर की है। खैर, वो एक बात दूसरी तरफ चलेगी। गुजारिश ये है, पैसा इशू है ही नहीं। जिंदगी में 2-2 साल बाद भी इलेक्शन हुए हैं, कभी पैसा इशू सुना है? 20 अरब पीनट भी नहीं है टोटल बजट का, पीनट भी नहीं है, 1% भी नहीं है। असल है नीयत का फतूर के इलेक्शन हार जाएंगे, और यकीन दहानी किसी ने कराई है मौजूदा पीडीएम के लोगों को कि आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें, हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माने। बट साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कल कार्रवाई नहीं होती और पाकिस्तान का जो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि ज़िम्मेदार है तमाम इदारों को आइन के हदूद में रखने की, तो फिर खेल क्या रह जाएगा? खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब ये सवाल मेरा ये है, सुना है तैयारियां हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। मैं दोनों जवाब देता हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने एक नहायत काबिल तरह एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान से बड़ी तफसीली बातचीत हुई मौजूदा सिनारियों पे। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता या दुनिया के किसी भी मुल्क पे सुप्रीम कोर्ट अदालत को हुक्म नहीं, तो वो मुल्क नहीं रह सकता, मुल्क बरकरार ही नहीं रह सकता। इतनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इतना कहम है कि मुल्क की सलामती, भागती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों और ऊपर वो क्या होता है जो गन होती है निशाना लेके मारने वाली लीड की या पुलिस की गाड़ियों से मुल्क नहीं चलते, कानून के मुताबिक चलते हैं। ये एक बात लिख लें। और आज इस वक्त तक इन्होंने हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। दूसरी बात, यहां तक भी सोच लिया है कि अलबत्ता तो अमल दरामद नहीं करना अगर वजीर आजम को तलब करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है ना, उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। नाअहली की सूरत में मरियम नवाज ने कहा है नाअहल हो जाए बेशक, लंदन प्लान में जो इन्हें इजाजत दी गई है, शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम नहीं बनाना, फिर वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे बिलावल भुट्टो। उम्मीदवार होंगे, होता नहीं होता मैं बता रहा हूं। लंदन मरियम नवाज ने कहा शाहिद खान अब्बासी पे एतराज कर दिया। भाई साहब, आपके वो तो एतराज करना था जब उन्होंने उनको क्यों किया? लीडर मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहती है कि मरियम साहिबा को चाचू नहीं जाते अदालत, इन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो आता वक्त जरूरी ऐसे हालात हो, नंबर 1 तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नंबर 1 पहले कह रहा हूं। फिर मरियम नवाज साहबा ने शाहिद खान अब्बासी पे क्रास लगाया है। और फिर अगर कोई बहुत ही मजबूरी में अगर लंदन प्लान वाले इनका साथ नहीं देते, साथ लफ्ज ये है सच जो मैं भूल गया था, तो फिर इलेक्शन नहीं कराने। फिर भी सुनिएगा जरा जरदारी साहब की इस हवाले से गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी, देखें
जैसे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी, जिसके आसार अवाम ने नहीं दिया साथ, कि मरीम नवाज, ऐसे आसफ अली जरदारी साहब का साहबजादा है, तो उनका मतलब है सिंध का डोमिसाइल बिलावल के पास है। बिलावल से बड़ा तो पीपल्स पार्टी में लीडर कोई नहीं है। रजा रुबानी बेचारों की क्या बात है, वो तो एक ये कह नहीं सके कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो बिलावल भी बन सकते हैं। आसफ अली जरदारी की बाज़ लोगों के साथ अच्छे मामलात हैं। नहीं, एक और बात भी समझे ना, 50 उनके MNAs हैं, वो निकाल लें तो लुटिया डूब गई। पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ कह रहे थे ना, कपड़े बेच के आटा दूंगा, कपड़े भी बेच दें, आटा नहीं दे सकते। असल हुकूमत इस वक्त आसफ अली जरदारी कर रहे हैं। तमाम गैर मुल्की एम्बेसडर इनके कहने पे, बड़े बड़े ठेके इनके मुबैना तौर पे कहने पे, शहबाज शरीफ इस हुकूमत में सिर्फ उनको एक फ़ायदा है कि उन जेल से बच गए हैं। बाकी अख्तियारात मरीम नवाज साहब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शहबाज साहब से ज़्यादा। शहबाज साहब बल्कि मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, ये मेरी राय है, गलत हो। यह सवाल मैं आपसे वापस आके आपसे पूछूंगा कि अगर बिलावल भुट्टो, मैं जरा इधर साथ ही हूँ, ये अगर बिलावल भुट्टो आ गए तो फिर क्या मरीम साहब की क्लाउट वही होगी जो पहले थी? मगर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्व कर लिए, यहाँ तक कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। इंतजामी तौर पर यह हुकूमत का इख्तियार है कि उसके रजिस्ट्रार को वापस बुलाए या वहाँ भेजे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना ये इंतजामी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जाएगा। आप क्यों इस तरह मुदाखलत करते हैं तमाम मामलात में? पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने के बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास भी इख्तियार है, कोई 50 बंदे लें, डंडे पकड़ें और दो जो है वो कीमे वाले नान लें और हमला फरमा दें। क्या ख्याल है आपका सर? सब अदालती मार्शल लॉ नहीं, जमहूरी मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है। मैं साबित कर देता हूँ। और वो तो इनका है, वो इन्होंने लगाया है। आपको नैब ने बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं 202 लाख बंदा लेके लश्कर कशी कर दूंगा। मरीम नवाज साहबा को बुलाया, हर बड़े इदारे के गिराव का इन्होंने धमकी दी। जमहूरियत नैब ने 10 दफा इन्हें बुलाया, ये गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे। इन्होंने तो सच, कादी साहब अल्लाह आपका भला करे, आप छुट्टी पे तो नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुल्क का सारा इशू सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जब मैं धरना देने गया तो एक्स आर्मी चीफ कमर जो फैज हमीद ने कहा था इमरान खान की हुकूमत की साजिश का एतराफ़ कर लिया है। ये तो जो हमारा पाकिस्तान कहते हैं सैयद आसम मुनीर साहब, ये तो बहुत बड़ा उनके पास एक एविडेंस आ गई है कि इसकी तहकीकात कराएं। क्या कमर जवेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को, परवेज इलाही को यकीन दहानी कराई थी कि इमरान की हुकूमत खत्म कर देते? अगर वो शॉर्ट तुराब हैं तो जरा प्लीज दिखाइएगा जिसमें मौलाना साहब ने कहा हमें अभी वो ढूंढ रहे हैं, वो चलाते हैं। लेकिन बात ये भट्टी साहब कोई ऐसा भी मेरा ख्याल वो सुना है आपने कि मौलाना साहब ने फरमाया जब मैं धरना लेके गया इस्लाम पिंडी कराची से तो मुझे कमर जवेद बाजवा ने और फैज हमीद ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की ख़त्म कर देंगे। उसमें परवेज इलाही और शुजात भी गवाह है और 3 लोग और हैं। तो इस एतराफ़ जुर्म के बाद हमारे पाकिस्तान में इंसाफ भी हमारे पाकिस्तान के लिए ही होना चाहिए ना। मुझे लगता है भट्टी साहब ये तो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आ गए हैं। इस मुल्क में रियासत की क्या शक्ल होगी, इंसाफ क्या होगा, इसका फैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे कि अदलिया को भी नहीं मानना, एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं मानना, जिसपे चाहना है। इतने क्रेडिबल आर्मी चीफ मैंने जिंदगी में तस्वुर नहीं किया। कमर जवेद बाजवा जितने निकले हैं, मौलाना साहब ने उन पे इल्जाम लगाया है, बस चले ना, मैं इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दूंगा। ये कमर जवेद बाजवा साहब को सो मोटो करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए रिट लेके। नहीं, लेकिन इनका बस अगर चले जिस तरीके से हालात लेके जा रहे हैं तो फिर यहाँ तो आयतुल्लाह खलखाली आपका मतलब है कमर जवेद बाजवा साहब जाएंगे कि मौलाना साहब साबित करो कि मैंने आपको कहा है मैं इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दूंगा? मेरी तो राय ये है कि वो इसमें ज़्यादा बयानात और इंटरव्यू ना ही दें तो इदारे के लिए भी बेहतर और उनके लिए भी बेहतर। कादी साहब ये मेरा ख्याल है क्लिप्स कल हम इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रह गई मिल जाएगा, कहीं नहीं। बहुत बड़ा इल्जाम है कि धरना मैंने लॉन्ग मार्च पे यकीन दहानी कराई। भट्टी साहब बात खुल के आ गई सामने,
पार्लियामेंट मेरी मर्जी की हो, इदारे मेरे मर्जी के हों, अदालत मेरी मर्जी की हो, मेरी हुकूमत, मेरे बच्चे की हुकूमत, उसके बच्चे की हुकूमत, तो रजिस्ट्री करा लो यार, सब जान छुटे साड़ी। नहीं, अवाम इनको अब नहीं पसंद करती, फिर 22 करोड़ अवाम की राय आपकी भट्टी साहब, जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि चोर दरवाजों से आने वाले चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं, मगर जैसे इत्तेजाज हसन साहब ने भी कहा, वो कुछ तंग हो गया है, टेढ़ ना दे वड्डे हो गए ने।